बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव, वो भी देगी स्टाइल में। बहुत ही टेस्टफुल बनता है और रेशा रेशा बड़ा खिलका बनता है और एक एक दाने में बीफ का जायका आ जाता है। ऐसा टेस्टफुल बनता है जिसका जायका यकीन माने कोई भी खाने वाला नहीं भूलेगा और इसी रेसिपी की आपसे बार बार फरमाइश करेगा। बहुत ही आसानी के साथ घर पर बन जाता है और बहुत ही कम मसाले डलते हैं। मैंने 1 किलो बीफ ले लिया, आप मटन भी ले सकते हैं और 1 किलो ही चावल हम इसमें शामिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट रेशो है। मैं प्रेशर कुकर ले लूँगा और इसमें बीफ शामिल कर दूँगा। पहले हमने इसकी यखनी बनानी है और फिर हमने चावल पकाने हैं। मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए, शामिल कर लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने छीलकर थोड़े से कट लगा दिए, शामिल कर दिए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी छीलकर कट लगा दिए, शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर दी। 1 टीस्पून साबित धनिया शामिल कर दिया। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का मैंने शामिल कर दिया। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जाएंगे। बस अब हम नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने चावलों के हिसाब से शामिल करना है। 1 किलो हमारा चावल है तो हम 2 किलो पानी शामिल करेंगे। ये आधे किलो वाला डिब्बा है, मैं 4 डिब्बे शामिल करूँगा। इतना तो हमको यखनी चाहिए लेकिन हमने गोश्त को भी टेंडर करना है, इसके लिए हम आधा किलो एक्स्ट्रा डालेंगे पानी, यानी कि टोटल मैं 5 डिब्बे पानी के शामिल करूँगा। इतने काफ़ी रहेंगे और हम इसको अच्छे से गोश्त को गला लेंगे। इतने में हमारे 1 डिब्बा इस्तेमाल हो जाएगा आधा किलो वाला और बाकी 4 हमारे चावलों के लिए बच जाएंगे। हाँ, एक तेज़ पत्ता रह गया, ये मैं शामिल कर दूंगा। इसको तोड़कर मैंने डाल दिया बीच में और अब मैं इसको ढकना लगाकर वेट लगाकर चूल्हे पर रख दूंगा। ज़्यादा हमने नहीं पकाना, सिर्फ हमने 20 मिनट इसको पकाना है। टोटल 23 मिनट, 3 मिनट में इसका वेट घूमना शुरू हो जाएगा और बाकी 20 मिनट हमने टाइम देखकर घड़ी के मुताबिक इसको कुक कर लेना है। देखें, हमने बेहतरीन यखनी बना ली। स्ट्रेनर में मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगा ताकि इसमें जो हमने मसाला जार डाले थे वो अलग हो जाए, गोश्त अलग हो जाए और यखनी अलग हो जाए। मैं सारा स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगा, गोश्त को निकाल लूँगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें, ताकि आप किचन में बआसानी बहुत ही जल्दी टेस्टफुल खाने बना सकें। देखें, गोश्त मैंने सारा अलहदा कर लिया, मसाले हमारे सारे स्ट्रेनर में रह गए और यखनी हमारी अलग हो गई। अब हम कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं और इसमें मैं ऑयल डाल लूँगा। 1 प्याली में ऑयल शामिल कर रहा हूँ। आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी करिएगा, घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हम घर पर ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं ऑयल ही शामिल कर रहा हूँ। 2 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइस में काटे हुए थे, शामिल कर दिए। इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगा। हमने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ हमने इनको कितना ब्राउन करना है। देखें, 2 से ढाई मिनट में हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। अब इनको ज़्यादा मज़ीद डार्क कलर नहीं देंगे। मैं इसमें से हाफ़ प्याज निकाल लूँगा, इनको प्लेट में निकाल लूँगा और हाफ़ हम अभी कुक करेंगे और हाफ़ का हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए, प्याज मैंने अलग कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई मसाले शामिल करूंगा। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 1 इंच दालचीनी का मैंने शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा सोते कर दिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 30 सेकंड हम मज़ीद इसको पकाएंगे और फिर बाकी मसाला जात हम शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा पहले डालते हैं टमाटरों और हरी मिर्चों से। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने तकरीबन 30 से 35 सेकंड पका लिया। अब मैं इसमें बाकी सारे मसाले डाल दूँगा। 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी, ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है, और 2 अदर टमाटर जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था शामिल कर दिया। अब मैं इनको भून लूँगा। टमाटरों को मैंने इतना भूनना है ताकि ये पानी छोड़ दें और नरम हो जाएं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगा लूँगा और ढकना लगाकर इसको मैं 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम आंच पर पकाऊंगा ताकि ऑयल भी हमारा निकल आए, टमाटर भी हमारे थोड़े कुक हो जाएं। बहुत आसान रेसिपी है। ईद और इस तरह के इवेंट्स पे आप बनाएं ताकि आपको ज़्यादा देर किचन में गर्मी में खड़ा भी ना होना पड़े। बहुत आसानी के साथ ये बन जाती है। देखें, हमारे
मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक पक गए। अब मैंने इसमें इमली शामिल कर दी। इमली मैंने 2 टेबलस्पून ली थी, जिसको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो कर रखा था, शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मैं धड़ा मिर्च शामिल करूँगा और 2 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगा। आप अपने जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, आपने यखनी में कितना नमक डाला उसके हिसाब से ही आपने नमक कम या ज़्यादा करना है। अब मैं इसको मज़ीद मसाले को पका लूँगा। देखिए मसाला मैंने पका लिया, ऑयल फिर से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, मसाले हमारे अच्छे से पक गए, कच्चापन इनका दूर हो गया। अब मैं सारा बीफ बीच में शामिल कर दूंगा और इसको भी मैं 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भून लूँगा मसाले के साथ। ज़्यादा नहीं भूनूंगा क्योंकि हमारा बीफ अच्छे से कुक हुआ हुआ है, 90% अच्छे से कुक हुआ हुआ है। देखिए मैं इसको अच्छे से पका लेता हूँ और अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगा। 1.5 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब मैंने इसी कप के हिसाब से ही नाप कर यखनी डालनी है। 4 कप हम इसमें यखनी डालेंगे, यानी कि टोटल 2 किलो पानी होगा 1 किलो चावलों के लिए। यखनी देखें मैंने शामिल कर दी, 3 कप हो गए और ये चौथा कप। देखें बिल्कुल 1 घूंट बाकी बचा है, इतना ही हमको यखनी चाहिए थी, बाकी एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से पकें। देखें हाई फ्लेम पर मैंने इसको उबाल दिला लिया। ये 1 किलो चावल हैं, 1 घंटा पहले मैंने इनको धोकर भिगो दिया था अच्छे से। अब मैं इनको शामिल कर दूंगा। बासमती चावल हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। सेला लें, बासमती लें, जो से मर्जी लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चावल हमारे बेहतरीन ही बनेंगे इंशाल्लाह। चावल मैंने शामिल कर दिए, इनको मैं प्यार के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगा। बहुत ही आराम के साथ हमने इसको मिक्स करना है, एकदम से चमचा धड़ाधड़ नहीं हिला देना, नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगा। देखें हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो गया है काफ़ी हद तक। देखें बॉयल्स कितने मोटे मोटे बने, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारा दम लगाने का पॉइंट आ गया है। अब मैं प्याज शामिल कर दूंगा ऊपर, जो हमने बचा कर रखे थे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से मैं नींबू के स्लाइस और थोड़े से मैं टमाटर के स्लाइस ऊपर डाल दूंगा और अब हम इसको दम लगाएंगे। मैंने बिल्कुल दम वाली आंच कर दी है और अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूंगा। किचन टॉवल ऊपर लपेट कर मैंने दम लगा दिया। इसके ऊपर मैं वेट रख दूंगा और 5 मिनट मैं इसको दम वाली आंच नीचे जलाऊंगा और फिर वो भी आंच बंद करके टोटल 15 मिनट इसको मैं दम लगाऊंगा। 15 मिनट मैंने दम लगा लिया। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत बेहतरीन हमारी यखनी पुलाव, बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टफुल है और बहुत ही माउथ वाटरिंग है। यकीन माने इसकी खुशबू ऐसे घर में फैल गई है जैसे महल्ले में कोई देग पक रही हो, तो पता चलता है कि यहाँ कोई देग पक रही है, घर में खुशबू आ रही है। ऐसी ही खुशबू पूरे घर में महक रही है, फैल गई है। बहुत टेस्टफुल बने हैं और हमारा गोश्त भी अच्छे से टेंडर हुआ है, जैसे हाथ लगाते ही घुल जाए। और साथ मैंने कचूमर सलाद बना लिया है बारीक बारीक, जो चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।